कहते हैं हर पेड़ जिंदा होता है, लेकिन कुछ पेड़ सांस नहीं लेते, वो इंतजार करते हैं। इस पेड़ के नीचे 7 साल पहले एक औरत ने अपनी चुन्नी से फंदा बनाकर जान दे दी थी। लोग कहते हैं वो औरत मरकर भी नहीं मरी, क्योंकि उसकी शादी अधूरी रह गई थी। और अब जो भी मर्द इस नीम के नीचे खड़ा होता है वो उसका पति बन जाता है 7 जन्मों तक। आज उसी नीम के नीचे एक और दूल्हा आया है, नाम था अर्जुन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कैरी टेल्स हिंदी में, और ऐसी ही हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। जयपुर की ठंडी शाम थी। सूरज डूब चुका था और आसमान पर हल्का नीला बादल सा फैल गया था। शहर की हलचल के बीच एक आदमी अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था अर्जुन मेहता। उम्र लगभग 29 साल। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, मगर तलाश चालू ही थी। वो आईटी कंपनी में काम करता था और जिंदगी को लेकर हमेशा गंभीर रहा करता था। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉल उसकी माँ की थी। माँ ने कहा कि रिया के घर से रिश्ता पक्का हो गया है। रिया एक सीधी सादी लड़की जो जयपुर के ही एक स्कूल में टीचर थी। अर्जुन ने बस हल्के स्वर में कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। शादी की बातें शुरू हो गईं। घर में तैयारी का माहौल था। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस सामान्य में कहीं एक डरावना सच भी धीरे धीरे उतरने वाला था। अर्जुन की माँ ने कुंडली मिलवाने के लिए एक प्रसिद्ध पंडित को बुलाया। पंडित जी का नाम था पंडित हरिशंकर त्रिवेदी। कहते थे उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। अगले ही दिन पंडित जी आए। उन्होंने अर्जुन और रिया की जन्म कुंडली सामने रखी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, यह विवाह शुभ नहीं है। अर्जुन की कुंडली में मृत्यु योग है। घर वालों ने डरते हुए पूछा, इसका मतलब? पंडित जी ने कहा, अगर अर्जुन ने सीधे विवाह किया तो पहली पत्नी की मृत्यु निश्चित है, या फिर अर्जुन खुद किसी बड़ी अनहोनी में फंस सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ के चेहरे पर डर उतर आया। अर्जुन बस खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, कोई उपाय तो होगा ना पंडित जी? पंडित जी बोले, एक उपाय है। अर्जुन को पहले किसी नीम के पेड़ से शादी करनी होगी, तभी यह दोष शांत होगा। सभी ने राहत की सांस ली, पर पंडित जी ने एक चेतावनी दी, ध्यान रहे, नीम का पेड़ शुद्ध होना चाहिए। किसी अशुभ जगह या वीरान क्षेत्र से पेड़ नहीं चुना जाना चाहिए। अर्जुन और उसके परिवार ने वही गलती कर दी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उन्होंने वो नीम का पेड़ चुना जो गांव के बाहर सुनसान मैदान में था, जहां लोग कहते थे वहां एक डायन रहती है। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें खेतों के पीछे डूब चुकी थीं। गांव के बाहर फैले उस सुनसान मैदान में सन्नाटा। हवा में अजीब सी गंध थी, कच्ची मिट्टी और किसी पुराने जले हुए दीपक की। अर्जुन, उसके माँ बाप और कुछ रिश्तेदार वहां पहुंचे। पंडित जी नहीं आए थे, उन्होंने बस विधि बता दी थी। गांव के किसी लोकल पंडित को बुलाया गया था, जिसके हाथ कांप रहे थे और होंठ सूख चुके थे। उनकी नजर उस नीम के पेड़ पर बार बार जा रही थी। वो पेड़ सूखा नहीं था, पर उसकी पत्तियां काली पड़ चुकी थीं। जड़ें जमीन के ऊपर तक उभरी हुई थीं, जैसे किसी ने जमीन से खींचकर बाहर निकाल दी हो। पेड़ के चारों ओर हल्दी और चावल से मंडप बनाया गया। 4 दिए जलाए गए, पर हर बार हवा उन्हें बुझा देती थी। 3 बार, 4 बार, हर बार वही हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोकल पंडित ने हल्की आवाज में कहा, यह जगह ठीक नहीं लगती। अर्जुन की मां बोली, बस जल्दी करा दीजिए, देर हो रही है। अर्जुन बिना कुछ बोले खड़ा रहा। उसकी नजर उस पेड़ के तने पर पड़ी। वहां किसी ने पुराने जमाने में खंजर से कुछ शब्द काट रखे थे। शब्द धुंधले थे, पर लगता था लिखा था, मैं लौटूंगी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अर्जुन के बाजू पर कांटे खड़े हो गए। कुत्ते दूर कहीं से भौंकने लगे, और जैसे ही फेरे शुरू हुए, पास की झाड़ियों में से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी औरत की हो, धीमी, लंबी और टूटी हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब इसे हवा का खेल समझकर चुप रहे। लेकिन अर्जुन के कानों में वो आवाज ठहर गई। वो बार बार वही सुन रहा था, अर्जुन, तू अब मेरा है। अर्जुन ने इधर उधर देखा। कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने जैसी ठंडी हवा लगी। फेरे खत्म हुए, रिवाज पूरा हुआ। सबने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही सब मुड़ने लगे, पेड़ के नीचे की मिट्टी हिली। धीरे धीरे उसमें दरार सी बनने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय अर्जुन के। उसकी आंखें उस दरार पर जमी थीं। उसे साफ लगा, वो मिट्टी हिल नहीं रही, सांस ले रही थी। उस रात जब सब घर लौटे, अर्जुन खामोश था। गाड़ी में किसी से बात नहीं की। वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा, जहां रास्ते के किनारे अंधेरे में वही नीम का पेड़ धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। लेकिन अर्जुन को लगा, पेड़ पीछे नहीं रह गया, पेड़ उसके साथ चल पड़ा है। अगले दिन सुबह अर्जुन की नींद देर से खुली। सिर में हल्का दर्द था, जैसे पूरी रात जागता रहा हो। पर उसे याद नहीं था कि वो कब सोया।
उसके तकिए पर कुछ चिपका हुआ था, छोटी छोटी सूखी नीम की पत्तियां। अर्जुन ने हैरानी से तकिए उठाए। कमरे की खिड़की बंद थी। नीम का पेड़ घर से मीलों दूर था। फिर ये पत्तियां यहां कैसे आईं? उसने सोचा शायद मां पूजा के लिए लाई होंगी। वो उठा, पानी पिया और नीचे चला गया। मां रसोई में थी। अर्जुन ने पूछा, मां, कमरे में नीम की पत्तियां क्यों रखी हैं? मां ने पलट कर देखा। नीम की पत्तियां? मैंने तो नहीं रखी बेटा। अर्जुन चुप हो गया। मां फिर बोली, वैसे रात को तू बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था, सपना देखा क्या? अर्जुन ने धीमे से कहा, हाँ, पर याद नहीं। असल में उसे याद था। उसने देखा था कि वो फिर उसी नीम के पेड़ के पास खड़ा है। पेड़ के पीछे से एक औरत निकलती है, बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ। वो बोलती है, मैं अब तेरी पत्नी हूं अर्जुन। फिर अर्जुन की आंख खुल गई थी। दिन गुजर गया। शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान पर बादल छा गए और घर के बाहर वही नीम की महक फैल गई। रिया ने कॉल किया। बोली, अर्जुन, आज तुम्हारी आवाज अजीब लग रही है। सब ठीक है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। उधर बात करते करते फोन में अजीब सी गड़बड़ी होने लगी। क्रैकलिंग साउंड, फिर किसी और की धीमी सी आवाज। आवाज औरत की थी। धीरे से बोली, रिया, अर्जुन अब मेरा है। रिया चौंक गई। अर्जुन? ये आवाज किसकी थी? अर्जुन ने कहा, कौन सी आवाज? कुछ सुनाई नहीं दिया। कॉल कट गई। अर्जुन ने फोन नीचे रखा और दीवार की तरफ देखा। दीवार पर किसी ने गीली मिट्टी से उंगलियां फिर कर कुछ लिखा था। पहली रात जल्दी आ रही है। अर्जुन के हाथ कांप गए। वो पीछे हटा, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और वही नीम की पत्तियां कमरे में उड़कर फैल गईं। अब पूरा कमरा नीम की महक से भर गया था, एक सड़ी हुई गीली महक। बत्ती झपकने लगी। अर्जुन ने स्विच ऑफ किया, पर पंखा अपने आप घूमने लगा। कमरे की खिड़की खुली नहीं थी, फिर भी हवा अंदर आ रही थी और हवा के साथ आई एक बहुत धीमी हंसी, वही टूटी डरावनी हंसी जो उस रात पेड़ के पास सुनी थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसके कानों के पास कोई झुककर बोला, अब तो 7 जन्म तक तू मेरा है। वो झटके से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। बस नीम की पत्तियां जमीन पर बिखरी थीं और उनके बीच पड़े थे 2 पुराने जंग लगे कड़े, शादी वाले कड़े। रात के 2 बजे का वक्त था। पूरा घर सो रहा था, सिर्फ अर्जुन जाग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नींद गायब थी, जैसे किसी ने छीन ली हो। कमरे में हल्की रोशनी थी। टेबल लैंप से पीली लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। अर्जुन किताब पढ़ने का दिखावा कर रहा था, पर उसकी नजर हर कुछ सेकंड में दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कोई बाहर खड़ा है। अचानक हवा का हल्का झोंका आया। लैंप झपका। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिले जैसे किसी ने हाथ से छुआ हो। अर्जुन धीरे से उठा, धीरे धीरे कदम रखते हुए खिड़की तक गया। बाहर झांका, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर सड़क का एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। वो वापस मुड़ा और तभी उसने देखा कमरे के कोने में किसी की परछाई थी। वो परछाई जमीन पर नहीं, दीवार पर चल रही थी, धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप, जैसे किसी का साया दीवार में कैद हो। अर्जुन ने बत्ती जलाई, परछाई गायब। बत्ती बंद की, परछाई फिर दिखी। अब वो साफ दिख रही थी, एक औरत की परछाई जिसके बाल कंधों से नीचे लटक रहे थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी बंद की। परछाई दीवार से उतरकर धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगी। कमरे की ठंडक अचानक बढ़ गई। अर्जुन का सांस फूलने लगा। उसने बत्ती फिर जलाई, पर इस बार रोशनी में भी वो परछाई गायब नहीं हुई। अब वो सामने थी। धीरे धीरे धुंधली आकृति बनी, फिर चेहरा दिखा, आधा जला हुआ चेहरा। आंखें हरी चमक रही थीं, होठों पर अजीब मुस्कान थी। वो बोली, डर मत अर्जुन, तूने मुझसे शादी की है। अर्जुन पीछे हटा। कौन है तू? वो हंसी जिससे तूने नीम के नीचे फेरे लिए थे, याद है? अर्जुन के शरीर में ठंड दौड़ गई। वो दीवार से टकराया। लैंप अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अब सिर्फ आवाजें थीं। वो बोली, मैंने भी अपने पति से फेरे लिए थे, फिर उसने मुझे धोखा दिया और मैं इसी नीम पर लटक गई। अर्जुन की सांस रुकने लगी। अब तूने मेरी जगह ली है अर्जुन, अब तू भी मेरे साथ रहेगा 7 जन्म तक। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में वो आकृति बिल्कुल पास आ गई। अर्जुन को लगा किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो, ठंडी उंगलियां जैसे बर्फ हों। उसने कोशिश की भागने की, पर शरीर हिल नहीं रहा था। वो बोली, अब हम अलग नहीं होंगे। फिर वो गायब हो गई। कमरा खाली था, पर जमीन पर वही 2 जंग लगे खड़े पड़े थे। अब उन पर खून के निशान थे। अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ था। सांसें चल रही थीं, पर आंखें खुली थीं, और कमरे की दीवार पर मिट्टी से लिखा था, दूसरी रात आने वाली है। सुबह का वक्त था। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आई, पर अर्जुन के कमरे में अब भी अंधेरा था। कमरे की दीवारें नम थीं,
और हवा में सड़न की गंध थी, नीम की पत्तियों और गीली मिट्टी की। अर्जुन बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। मां ने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन, ऑफिस नहीं जाना आज? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे से उठकर शीशे में देखा। चेहरे पर अजीब खिंचाव था, गर्दन के नीचे नीले निशान पड़े थे, जैसे किसी ने रात में दबाया हो। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है? अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। थोड़ी नींद नहीं आई मां? वो नीचे आया, पर जब उसने रसोई में कदम रखा तो वहां से हल्की हंसी सुनाई दी, रिया की आवाज जैसी। वो चौंका। रिया वहां नहीं थी, वो शहर के दूसरे तरफ रहती थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, हंसी गायब। बस रसोई के फर्श पर कुछ पड़ा था, एक टूटी हुई कांच की चूड़ी और उसके नीचे मिट्टी का हल्का निशान। अर्जुन ने उसे उठाया, तभी उसकी उंगली कट गई। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और तुरंत मिट्टी ने उसे सोख लिया, जैसे कोई जिंदा चीज उसे खींचकर निगल गई हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो वापस अपने कमरे की तरफ भागा, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठा और सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फिर उसने देखा वो अब किसी और जगह पर है। नीम का वही पेड़ सामने था, हवा स्थिर थी, सन्नाटा गहरा। पेड़ के नीचे वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। वो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, तू फिर आ गया? अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो औरत आगे बढ़ी। अब देख, तू मेरे संसार में है, यहां से कोई नहीं लौटता। पेड़ के नीचे चारों ओर दिए जल रहे थे, पर उनकी लौ उल्टी दिशा में जल रही थी, नीचे की ओर। अर्जुन पीछे हटने लगा। मुझे छोड़ दे। वो हंसी। तूने मुझसे फेरे लिए थे, भूल गया? उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसकी हथेली पर वही निशान उभर आया, नीम की पत्तियों का आकार, जैसे किसी ने गर्म लोहे से जलाया हो। वो बोली, अब तू दो दुनियाओं में रहेगा अर्जुन, एक जो लोग देखेंगे और दूसरी जो सिर्फ मैं देखूंगी। अर्जुन की आंखें खुली। वो फिर अपने कमरे में था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। टेबल पर मिट्टी का एक छोटा दिया जल रहा था, जो उसने कभी वहां रखा ही नहीं था, और दीवार पर अब साफ लिखा था, तीसरी रात मैं तेरे घर आऊंगी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की खोली, बाहर देखा। सड़क के उस पार वही नीम का पेड़ खड़ा था, जिससे उसने शादी की थी। उसके पत्ते नहीं हिल रहे थे, पर तना धीरे धीरे सांस ले रहा था। रात फिर उतर आई थी, शहर की हलचल थम चुकी थी। अर्जुन के घर के बाहर का बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था, हर कुछ सेकंड में जलता फिर बुझता। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उसके पास नहीं थी। आंखें छत पर जमी थीं, जहां पंखे की ब्लेड पर हल्की धूल जमा थी। पर अचानक उसने देखा, पंखा खुद ब खुद रुक गया। कमरा पूरी तरह शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो महक आई, नीम की ताजा लेकिन सड़ी हुई गंध, धीरे धीरे फैलती हुई। अर्जुन ने करवट ली। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, पर नीचे की दरार से किसी की परछाई दिखी, लंबे बालों वाली आकृति की। वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, दरवाजे के नीचे से, जैसे धुआं अंदर आ रहा हो। पर वो धुआं नहीं था, वो परछाई थी। वो फर्श पर फैलती गई, फिर धीरे धीरे ऊपर उठी, कपड़ों से लिपटती हुई बिस्तर के किनारे तक पहुंची। अर्जुन ने कांपते हाथ से लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। कमरे में हर चीज ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकल रही थी। फिर कानों के पास से वो आवाज आई, अर्जुन, धीमी लंबी। अर्जुन ने धीरे से सिर घुमाया। उसके ठीक बगल में कोई खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा, सिर्फ दो आंखें दिख रही थीं, हरी चमकदार, जैसे किसी बिल्ली की हों। वो बोली, मैं आ गई, जैसे वादा किया था। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। उसने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो औरत झुकी, उसके बाल अर्जुन के गालों को छूकर फिसले, ठंड जैसे हड्डियों तक उतर गई। उसने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया। हाथ ठंडे और गीले थे, जैसे मिट्टी से निकाले गए हों। अब तू मेरा पति है अर्जुन, रिया को भूल जा, वो हमारे बीच नहीं रह पाएगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। जा, मुझे छोड़ दे। वो हंसी, अब मैं तुझ में बस चुकी हूं। अचानक खिड़की खुली, हवा का जोरदार झोंका अंदर आया, पर्दे उड़ने लगे, कमरा अंधेरे और पत्तियों से भर गया। अर्जुन की मां ऊपर आई, दरवाजा खटखटाया। अर्जुन, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, आवाज सिर्फ हवा की थी। मां ने जोर से धक्का मारा, दरवाजा खुला। कमरा खाली था, बिस्तर पर सिर्फ मिट्टी के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, चौथी रात रिया की होगी। नीचे फर्श पर एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, वो वही थी जो अर्जुन ने कल रसोई में देखी थी। रिया अपने घर में अकेली थी। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। कमरे में सिर्फ दिए की हल्की लौ जल रही थी। वो अर्जुन की भेजी हुई तस्वीरें देख रही थी, वो पुरानी तस्वीरें जब सब कुछ सामान्य था। अर्जुन की मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ। तभी फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर नाम चमका, अर्जुन।
रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत कॉल उठाया। अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं 3 दिन से परेशान हूं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। रिया। आवाज अर्जुन की थी, पर कुछ अलग, जैसे किसी ने बोलने की कोशिश की हो पर आवाज दब गई हो। रिया बोली, अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, अब थोड़ी गहरी। प्रिया, मैं अब ठीक नहीं हूं। रिया का दिल बैठ गया। कहाँ हो तुम? मैं आ जाऊं? फोन से हल्की हंसी की आवाज आई, धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे किसी औरत की हंसी माइक में घुल रही हो। रिया ने घबराकर पूछा, कौन है वहां? फिर आवाज बदली। अब वो अर्जुन की नहीं थी, वो भारी ठंडी औरत की आवाज थी। वो अब मेरा है, तू उसके बीच नहीं आएगी। रिया का फोन हाथ से गिर पड़ा। वो कांपते हुए पीछे हटी। दिल जोर से धड़कने लगा। फोन अब भी जमीन पर बज रहा था। स्पीकर से वही हंसी निकल रही थी। रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, अर्जुन के फोन से। रिया ने डरते हुए प्ले दबाया। सिर्फ कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। पहले सन्नाटा, फिर कुछ आवाज। मैं तेरा अर्जुन नहीं, मैं नीम की दुल्हन का पति हूं। रिया के हाथ से फोन गिर गया। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली, दरवाजा बंद किया। सांसें टूट रही थीं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें टकरा रही थीं। रिया ने खिड़की के बाहर झांका, और वहीं गली के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, और उसके पीछे नीम का पेड़ हिल रहा था, जो वहां कभी था ही नहीं। रिया की आंखों में डर जम गया। उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस हरी चमकती आंखें। रिया पीछे हटने लगी, पर तभी फोन फिर बजा, अर्जुन की तरफ से, जिसमें नीम की डायन की आवाज आ रही थी। रिया की चीख पूरे घर में गूंज गई, और फोन अपने आप कट गया। खिड़की के बाहर वो औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक गीली चूड़ी खिड़की की चौखट पर रखी थी। फिर कमरे से अर्जुन की आवाज आई, बहुत धीमी। फिर रिया बोली, अर्जुन, ये तू नहीं हो सकता। कमरे के कोने से आवाज आई, कहा था ना, अब वो मेरा है। अगली सुबह रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में नींद नहीं, बस डर की परतें थीं। फोन अब भी उसी जगह पड़ा था जहां पिछली रात गिरा था। स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन उस पर अभी भी वही नोटिफिकेशन चमक रहा था। रिया ने ठंडे हाथों से फोन उठाया। उसने कॉल लॉक खोला। आखिरी कॉल सचमुच अर्जुन के नंबर से थी, लेकिन टाइम देखा तो वो कॉल रात 3 बजे की थी। उसी वक्त जब उस गांव में नीम के नीचे कुछ हुआ था। रिया अब डर नहीं रही थी, वो बेचैन थी। अर्जुन को बचाने की जिद में उसने बैग उठाया और सीधा उसी गांव की तरफ निकल पड़ी, जहां वो नीम का पेड़ था। रास्ता वीरान था। गांव तक जाते जाते सूरज डूब गया। अंधेरा गहरा हो चुका था। कुत्ते फिर वहीं अजीब सी आवाजों में भौंक रहे थे। जब रिया उस नीम के पेड़ तक पहुंची, वहां हवा में कुछ अलग ही सर्दी थी। पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा था, टेढ़ा, सूखा और झुका हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मिट्टी के नीचे अब भी वो दरारें थीं। रिया धीरे से पेड़ के पास पहुंची और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। पेड़ के तने पर वही पुराने निशान थे। मैं लौटूंगी, रिया ने कांपती आवाज में कहा। कौन थी तू? हवा चली, पत्ते हिले, फिर जैसे किसी ने कान में कहा, जिसे उसके पति ने धोखा दिया। रिया की टॉर्च झिलमिलाई और उसके सामने जमीन खुद ब खुद हिलने लगी। मिट्टी धीरे धीरे सरकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे किनारे कर रहा हो। थोड़ी ही देर में एक कलाई बाहर निकली, सूखी, काली, पर उस पर लाल चूड़ियां थीं। रिया की सांसें थम गईं। उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो गायब हो गई। कलाई के साथ साथ एक चेहरा भी नजर आया, एक औरत का चेहरा, आधी मिट्टी में दबा हुआ, आंखें खाली, पर फिर भी उसमें आग थी। रिया अब पीछे हटने लगी, पर पेड़ की जड़ें जैसे उसके पैरों के चारों ओर लिपट गईं। वो गिर पड़ी। फिर उसी औरत की आवाज आई, मुझे मेरे वर से जुदा नहीं करेगी। रिया चीखने लगी, पर आवाज बाहर नहीं निकली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया ने पलट कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, गांव की बुजुर्ग महिला, जिसने रिया को पहचाना। वो बोली, बेटी, ये वही जगह है जहां वो औरत मरी थी। रिया ने पूछा, कौन औरत? बूढ़ी ने कहा, वो जिसे उसके पति ने छोड़ा था, वो जो अपने पिया के इंतजार में इस नीम पर लटक गई थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जब भी कोई दूल्हा इस पेड़ के नीचे आएगा, वो उसका पति बनेगा। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने बोला, मतलब अर्जुन? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, वो अब उसी का है। रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई, बोली, मुझे अर्जुन वापस चाहिए। बूढ़ी औरत बोली, मुमकिन है पर आसान नहीं। तू इस पेड़ के नीचे आज रात टिके रह, और जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, ना भागना ना बोलना, सिर्फ ध्यान लगाना अपने अर्जुन पर। रिया ने डरते हुए हामी भरी। वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई, दीपक जलाया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे आसमान काला हुआ। हवा की आवाज तेज हो गई। नीम की डालियां झूमने लगीं, और फिर शुरू हुआ वो
भय का असली खेल। पेड़ की जड़ों में से फिर मिट्टी हिली। हवा में वही औरत की हंसी गूंजी। अब तू मेरे बीच आएगी? रिया ने आंखें नहीं खोली, बस मन ही मन बोली, अर्जुन, मैं यहां हूं। हवा और ठंडी हो गई। दीपक बुझ गया और फिर वही आवाज, 7 जन्मों तक वो मेरा था, मेरा रहेगा। अचानक रिया के सामने कुछ गिरा। एक सिंदूर का डिब्बा। वो खुला हुआ था और उसमें से लाल रंग मिट्टी में फैल रहा था। रिया ने डरते हुए सिर उठाया और सामने वही औरत खड़ी थी। फटे लाल कपड़े, खुले बाल और जलते हुए सिंदूर से सना माथा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू चाहती है उसे? रिया ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। वो औरत धीरे से हंसी, तो ले जा, अगर तू सह सके तो। और अचानक वो औरत हवा में गायब हो गई। पेड़ के नीचे सिर्फ रिया थी और मिट्टी में एक अजीब सी हलचल। मिट्टी से उठती हवा में अर्जुन की आवाज आई, प्रिया, मुझे बचा ले। रिया चिल्लाई, अर्जुन! पेड़ की डालियां नीचे झुक आईं, जैसे किसी को लपेटने के लिए। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका सिर भारी था और शरीर में थकान इतनी कि हिलना मुश्किल था। नीम का पेड़ अब शांत था, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। रिया उठी और चारों ओर देखने लगी। जमीन पर सिंदूर का डिब्बा पड़ा था और मिट्टी में लाल निशान बिखरे हुए थे। रिया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी उसने देखा, पेड़ के पास कहीं दबा हुआ आदमी हल्का सा हिल रहा था। वो अर्जुन था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। वो बोल ही रहा था कि रिया ने देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और शरीर कांप रहा था। रिया दौड़ी और उसे पकड़ लिया। अर्जुन की आवाज हिचकिचा रही थी, प्रिया, मुझे वहां खींच लिया गया था। वो दुल्हन। रिया ने घबराकर पूछा, दुल्हन कौन? अर्जुन ने कहा, जो पेड़ पर मरी थी, वो अपने पति के लिए किसी को भी नहीं छोड़ती। मुझे अपने पास खींच रही थी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गई, ये सिर्फ नीम का पेड़ नहीं था, बल्कि 7 जन्मों से बंदी डायन की आत्मा का जाल था। तभी हवा फिर चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगीं। रिया ने अर्जुन को पीछे खींचा, लेकिन अचानक मिट्टी खुद ब खुद उठी और एक लाल रोशनी पेड़ के तने से बाहर निकली। रिया ने देखा, वो दुल्हन थी। 7 जन्मों तक का बदला उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें लाल, बाल खुले और कपड़े फटे हुए। वो धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन चीखता हुआ बोला, रिया, भागो! लेकिन रिया खड़ी रही। उसने देखा कि दुल्हन की निगाहें सिर्फ अर्जुन पर थीं। रिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, तुम उसे अपनी जिंदगी में नहीं रख सकती। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। और अब वहां गांव के सबसे ज्ञानी पंडित जी आ चुके थे। दुल्हन ने जोर से चिल्लाया, 7 जन्मों तक मेरा होगा। रिया ने जल्दी से सिंदूर का डिब्बा उठाया और अर्जुन की ओर फेंका। डिब्बा जमीन पर गिरा और लाल रंग हवा में फैल गया। वहां पंडित जी ने भी मंत्र बोलने शुरू कर दिए थे। तुमने अपनी जिंदगी वहीं छोड़ दी थी, अब आगे का रास्ता हमारे पास है। धीरे धीरे दुल्हन की आत्मा पीछे हटने लगी। लाल रंग मिट्टी में मिल गया। हवा शांत हो गई और नीम का पेड़ फिर वैसा ही खड़ा रह गया, सन्नाटा लेकिन खतरनाक। रिया ने अर्जुन को पकड़कर कहा, चलो घर चलते हैं, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन कांपते हुए बोला, लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गई? रिया ने देखा, पेड़ की जड़ें हल्की हिली, लेकिन कोई लाल चमक नहीं। वो धीरे धीरे बोली, 7 जन्मों तक का बदला खत्म हो चुका, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन रिया जानती थी, नीम का पेड़ हमेशा खड़ा रहेगा, कभी भी किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए। कुछ आत्माएं सिर्फ बदला लेने के लिए रहती हैं और कुछ पेड़ सिर्फ प्रतीक होते हैं उन कहानियों के लिए जो 7 जन्मों तक लोगों को डराती है। रिया और अर्जुन गांव छोड़कर गए, लेकिन नीम का पेड़ वो वहीं खड़ा रहा, सन्नाटा, रहस्य और डर के साथ। कहते हैं, अगर आप कभी नीम के पेड़ के नीचे अकेले रात में खड़े हों तो सुनिए सांसों के बीच फुसफुसाहटें, और याद रखिए, 7 जन्मों का बदला अभी भी जीवित हो सकता है।